गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने क्लास 11 का अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व पॉलिटी क्लास का वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखे थे, है ना। आज हम लोग उसी का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने देखा है तो, और नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद इसको देखिएगा, तब आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, देखिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, गलत जवाब। किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन करना, गलत जवाब। मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह, ये भी गलत जवाब। बचा क्या? डी, ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय, यही सही है। ठीक है ना। आगे, ठीक। दूसरा, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता? मतदाता सूची और उम्मीदवारों का नामांकन करता है, बिल्कुल करता है। मतदान केंद्रों की स्थापना करता है, बिल्कुल करता है। आचार संहिता लागू करता है, बिल्कुल करता है। तो क्या नहीं करता? क्या बचा? पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण, ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। ठीक है। अगला, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था अरस्तू ने, है ना। किसने किया था? अरस्तू ने किया था। निम्न में से लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में किसको आरक्षण प्राप्त नहीं है? अनुसूचित जातियां, एससी को तो है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति, एसटी को भी है। एंग्लो इंडियन, ये भी तो है। बचा क्या? महिलाएं, जो महिलाओं का भी आरक्षण का प्रावधान संसद में लगभग हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार महिलाएं आंसर होगा। ठीक। आगे, यदि किसी राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? जाहिर सी बात है, भारत का चुनाव आयोग करेगा। ये उसी को पावर मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में विधान परिषद में मुसलमानों को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये कौन सा था? तो ये था मार्लो मिंटो सुधार 1909। इसमें मुसलमानों के स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक। अगला, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते 3। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी 2 होते हैं उसके सहयोगी। ठीक है। अगला, किसके चुनाव से भारत का निर्वाचन आयोग का कोई सरोकार नहीं है? कोई सरोकार नहीं है, माने भारत निर्वाचन आयोग केंद्र वाला कहा जा रहा है। राज्यसभा लोकसभा का सदस्य, ये तो उसी से रिलेटेड है, केंद्र सरकार का निर्वाचन आयोग से। दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये भी केंद्र से रिलेटेड है। राज्यों के विधानमंडल, ये भी केंद्र से ही रिलेटेड है, भारत निर्वाचन आयोग। बचा क्या? ये नगर पालिका और ग्राम पंचायत, इसका जो है ये सब क्या कहते हैं इसको, चलाना, ये भारत निर्वाचन आयोग के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के दायरे में आता है। अगला, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या साधारण बहुसंख्या प्रतिनिधित्व प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है? तो ये कौन होगा? जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है, वही ये प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है। अगला, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय है, कौन है? भारत में अगर निर्वाचन आयोजित करना है तो सर्वोच्च निकाय कौन है? निर्वाचन आयोग है। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ठीक। ब्रिटिश काल में 1932 के पुनः समझौते द्वारा
किन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो ये की गई थी दलित जातियों को। किसको? दलित जातियों को। जो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ था, उस समय गांधी जी पूना के यरवदा जेल में बंद थे और वहीं पे इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितना स्थान आरक्षित किया गया है? तो हम लोग पहले भी क्लास में देखे हैं 2 स्थान है आरक्षित, लेकिन अब ये खत्म हो गया है 126वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, विधानसभा में एंग्लो इंडियन का कितना स्थान आरक्षित है? 1 है। कितना है? 1 है। वो भी अब लगभग खत्म हो गया। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 15 में है। ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329। चलिए आगे, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है राष्ट्रपति के। नेक्स्ट, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका कोई सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? राजनीतिक समानता से, है ना। अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अगला, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक राजनीतिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। अगला, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का चुनाव आयुक्त पूछ रहा है, भारत सरकार का नहीं पूछ रहा है, ये राज्य का, स्टेट का पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया? आप लोग जो वोट देते हैं 18 साल में, वो पहले 21 वर्ष था, उसको 61वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है।